के हवाले हम करने लगे हैं 10,990 की रकम के साथ 11,000 रुपये टोटल जो है हम बाजी के हवाले करने लगे हैं। तो बाजी ये 11,000 रुपये आप गिन लें। जी बाजी कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 11,000 वसूल किए। 11,000 रुपये आपने वसूल कर लिए जो भाई गजनफर ने और वहीद यूसुफ भाई ने भेजे आपके लिए। हाँ जी कर लिए भाई मैंने। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। उन्होंने हमारे दुख और हमारी तकलीफ़ का एहसास किया। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके रिस्क में, उनकी औलाद में, उनके जान माल में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। उनकी मुश्किलें आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गजनफर भाई का शुक्रिया। आमीन आमीन। अल्लाह ताला जी अजर फरमाएगा। आप दुआ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन इस वक्त मैं एक ऐसे बहन और भाई के घर पे मौजूद हूं जिनका ये घर है, आप देख सकते हैं छोटा सा ये लकड़ी वाला वाशरूम और ये तंग सी गैलरी, ये मेन गेट और ये कमरा भी नहीं है, बरामदा सा है। और ये इनका किचन, ये भी इन्होंने किराए पे ले रखा है, बाकायदा ये कमरा नहीं है, बरामदा था जिसको अब इन्होंने कमरा वगैरह बना लिया है। और ये है हमारे बहन और भाइयों का कुल ज़िंदगी का जो असासा। तो इन के पास हम पहले भी एक दो दफ़ा जा चुके हैं पिछले साल रमज़ान शरीफ के दिनों में। पहले इन्होंने एक जगह पे मकान किराए पे लिया हुआ था, एक कमरा ही था, किसी की बैठक थी जो किराए पे ली थी, जहाँ पे इन्होंने अपने रोज़गार के लिए छोटी सी एक दुकान उसके अंदर बना रखी थी। दुकान क्या थी, बस चंद कुछ पापड़, कुछ बिस्किट और कुछ अंडे और इस तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। वो खाली करा ली उन्होंने और अब वो इस जगह पर ये लोग आके किराए पर रह रहे हैं। भाई जो हैं वो उनको फालज हो चुका है और मेरे ख्याल किसी इसके अलावा क्या मर्ज है इनको? दिमाग का मसला। अच्छा दिमाग का मसला था, दिमाग का मसला था। अच्छा हाँ जी। तो अभी आज हम फिर रमज़ान शरीफ आ गया और फिर इनके पास आए हैं। पहले तो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा अब सुना है कुछ तबीयत बेहतर है या वैसे ही हैं? वैसी है। अच्छा ठीक है। भूख देर से लगती है। अच्छा भूख देर से लगती है, ठीक है। चलें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके देखने के लिए, जानने के लिए हम बताते हैं, बाजी से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अच्छा बाजी ये बताएं कि ये शाहिद भाई को कितना अरसा हो गया है ये इस? तकरीबन इन्हें 8-9 साल हो गए हैं। पहले कम थे, अब हाँ जी थोड़ा ऊंचे आवाज़ में। पहले तकरीबन 9 साल हो गए हैं, पहले ये कम थे। ये माशाल्लाह थोड़ा बहुत चले। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वक्त गुजरता है तो ज़्यादा अब तो इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि बिल्कुल चारपाई पे होकर रह गए हैं, ना वॉशरूम जा सकते, ना नहा सकते, ना बल्कि हम अब खाना खाते ना हाथ भी बहुत कप आते हैं। अच्छा। खाते खाते ना सांस रुक जाता है, आंखों में से पानी आने लग जाता है। अच्छा। इनके अब ऐसी कंडीशन हो गई है। तो बाजी पहले तो आपने वो जो दूसरा पहले जिस कमरे में आप रिहाइश पजीर थी, जो बैठक आपने किराए पे ली हुई थी, तो वहाँ छोटी सी एक दुकान सी बनाई हुई थी। छोटा सा दुकान क्या था, सामान ही रखा हुआ था जो बेचते थे आप लोग और काम। तो अब यहाँ पे जी यहाँ पर बिकते नहीं है। अच्छा यहाँ पर नहीं बिकती वो चीज़ें। अच्छा आप थोड़ा दरअसल भाई वहाँ हम जो रहते थे ना वो मोहल्ला बहुत बड़ा था। अच्छा। लोग आते जाते बहुत थे। ये मोहल्ला ऐसा है कि हाँ ना कोई किसी के आता, ना कोई किसी के जाता, हर कोई अपने घर में मकतूद है। अच्छा। जिन्होंने जो चीज़ें लेनी होती है, साथ साथ दुकान है, ये दुकान है, ये दुकान है, तो वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ तो हमारा रोज़ी का भी सर्कस ख़त्म हो गया। हम तो खुद इतने परेशान होते हैं कि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हमें मिल जाए जो हर माह हमारा राशन का या कुछ हेल्प थोड़ी सी हमें कर दे, जो हमें परेशानी ना हो। बच्चे भी छोटे हैं, आदमी भी आपने देखा है, इसमें कोई छुट्टी की कोई बात नहीं है। ना पीछे हमारे कोई सपोर्ट है, ना कोई आगे, ना इनके बहन भाई लगते हैं, ना हमारे समझो हैं। तो बस हमें बहुत मुश्किल होती है। बस हम तो अपने अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक कोई ऐसा हमें मिलवा दे हमदर्द जो हमारा बस दुख दर्द में हमारी मदद की हेल्प पे हो जाए हमारी। आमीन सुम्मा आमीन जी। अच्छा बच्चे आपके दो हैं ये बेटे? हाँ जी, पढ़ते हैं? हाँ जी। बेटा क्या नाम है आपका? हमाद। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6 में। और बेटा आपका नाम? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद।
अब्दुल आहद शाहिद। अब्दुल आहद शाहिद। अब्दुल आहिद शाहिद। अब्दुल्ला अब्दुल आहद अब्दुल आहिद शाहिद, माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। पापा का नाम भी लगाया ना इसमें। अच्छा, थोड़ा पापा का नाम भी लगाया शाहिद आपने, लगाया ठीक है। तो बाजी अब आपका रोजगार का कोई जरिया, कोई नहीं सिलसिला? भाई, कोई रोजगार का जरिया नहीं है। मैं सुबह किसी के घर जाती हूँ काम करने के लिए, अच्छा वहाँ कर आती हूँ तो कुछ मेरे महीने के पैसे बनते हैं तो मैं अपने थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलाती हूँ। अच्छा, मेरे किसी के घर में बच्चे- काम करती हैं हाँ जी, आप? किसी के घर शाहिद भाई घर ही रहते हैं? ये घर ही रहते हैं, इनसे तो उठा बैठा ही नहीं जाता, तो फिर ये कहाँ निकलेंगे। कुछ बच्चे मजदूरी करते हैं, मेरी दुकान पे जाते हैं, पढ़ते भी हैं मेरे बच्चे। अच्छा। और किसी की दुकान पे काम भी करते हैं। अच्छा, बच्चे काम भी करते हैं किसी दुकान पे? हाँ जी। बेटा किसकी दुकान पे काम करते हो, क्या काम? टेलर की। टेलर की दुकान पे करते हो, क्या काम करते हो? गारमेंट्स का काम होता है वहाँ पर, वहाँ पे क्या करते हो गारमेंट्स का? यानी कि हम ओवरलैप करते हैं ओवरलॉक करते हो और और पैकिंग वगैरह, पैकिंग वगैरह। पैकिंग वगैरह कपड़ों की करते हो, जी। ठीक। दोनों बच्चे वहाँ जाते हैं अच्छा, मेरे। दोनों बच्चे वहाँ जाते तो कितने पैसे आपको देते हैं, महीने के या दिन के? महीने के 2 देते हैं भाई। महीने कितने देते हैं बेटा? 2000। 2000 आपको? दोनों को? दोनों भाई। दोनों भाइयों को मिला के 2000 देते हैं हाँ जी, महीने? भाई छोड़ के वो खुद जाते हैं, लेके खुद जाते हैं, जिम्मेदारी उनकी है। अच्छा, दुकान वालों की जिम्मेवारी वो हाँ लेके जी, जाते हैं, वो छोड़। लेके जाते हैं, वही तो छोड़ पढ़ाई के जाते हैं। बाद किस टाइम ये जाते हैं? ये जाते हैं 3 बजे। 3 बजे जाते हाँ हैं जी, और 3 कितने बजे बजे। जाते हैं वापस? फिर ये अब तो रमज़ान शरीफ है ना, 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर ये वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं 5:30 बजे, फिर मैं रोज़ा अफ्तार होता है मेरे साथ, अच्छा, फिर शाम को 7 बजे लेके जाते हैं, फिर ये 10 बजे छोड़ते हैं रात को इनको। चलें जी, अल्लाह ताला जी आज आप। जुम्मा, आज इनकी छुट्टी है, जुम्मे को इनकी दुकान अच्छा, आज बंद जुम्मा है, होती छुट्टी हाँ है, जी, जुम्मे ठीक को है दुकान बंद ठीक होती है। चलें जी, अल्लाह ताला जी आपकी औलाद में बरकत डाले और आपकी जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए, आमीन। नाजरीन, जो मुख्तसर से हालात हैं वो तो बाजी के आपके सामने आ गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और नाजरीन, इनके लिए इंग्लैंड से हमारे भाई हैं वहीद यूसुफ साहब। वहीद यूसुफ साहब ने हमें पहले एक रकम भेजी थी जिसमें से हमारे पास बच गए थे उनके वहीद भाई ने जो पहले भी रकम भेजी थी उसमें हमारे पास बच गए थे 6,631 रुपए। 6,631 रुपए ये वहीद यूसुफ भाई की हमारे पहले रकम उनकी आई थी, उनमें से बच गए थे हमारे पास वो हैं। और उसके अलावा फिर हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब ने और उनके कज़न गजलफर भाई ने जो रकम भेजी है उसमें से हमारे पास बच गए हैं 4,359 रुपए। तो ये दोनों रकमें मिला के बन जाते हैं 10,990 रुपए। तो बाजी के हवाले हम यूसुफ भाई और गजलफर भाई की रकम उनके हवाले करने लगे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इंग्लैंड में हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब को और उनके कज़न गजलफर साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके रिज़्क, रोटी, जान, माल तमाम औलाद में बरकत अता फरमाए और उनके लिए आसानियाँ फरमाए और अल्लाह ताला उनका जो ये नेक अमल है अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। तो बाजी के हवाले हम करने लगे हैं 10,990 की रकम के साथ 11,000 रुपये टोटल जो हम बाजी के हवाले करने लगे हैं। तो बाजी ये 11,000 रुपये आप गिन लें। जी बाजी, कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 11,000 वसूल किए। 11,000 रुपये आपने वसूल कर लिए जो भाई गजनफर ने और वहीद यूसुफ भाई ने भेजे आपके लिए। हाँ जी कर लिए भाई मैंने। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, उन्होंने हमारे दुख का और हमारी तकलीफ का एहसास किया। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके रिस्क में, उनकी औलाद में, उनके जान माल में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन आमीन। आमीन। उनकी मुश्किलें आसान करें, आमीन, जैसे सुम्मा आमीन। हमारी की है। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गजनफर भाई का आमीन। शुक्रिया। आमीन आमीन। अल्लाह ताला जी अजर फरमाएगा। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारे उन तमाम बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों को अजर अज़ीम अता फरमाए जो इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और ऐसे ही फलाही काम पे आपसे मुलाकात होगी आप लोगों की भेजी हुई इमदादी रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।